हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय। कुछ बातें मुझे बुरी लगी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। मैं इतनी सारी यात्रा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन एक बात बताओ, सबको पूछूंगी मैं, मेरे साथ कोई भी जाता है, यहाँ तक कि मेरा पति क्यों ना जाए, क्योंकि इस दुनिया में देखो सबसे बड़ी बात कैसे मालूम है कि मैंने जो सेकंड शादी की, जो मेरे सेकंड पति है ना, उनके अंदर एक इतना घमंड और इतना एटीट्यूड आ गया है कि वो लोग अपने आप को 30 मार खा के औला समझते हैं। जब मेरे साथ जाएंगे बाहर तो अपना सब मर्यादा भूल जाएंगे, सारी चीज़ें भूल जाएंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे। लेकिन मेरी बेइज्जती करने से ये सोचते हैं कि मैं डर गई। मैं अपनी बाहर इज्जत संभालती हूँ, 4 जगह मेरी इज्जत है, समाज में मेरी इज्जत है, लोग मेरा पैर पड़ते हैं, लोग मुझे माँ के रूप में देखते हैं। और मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति को पलट के तमाचा मारो। तो जहाँ पे एक हाथ मार सकते हो, मैं भी 2 खींच के लगा सकती हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी। बार बार मुझे डायलॉग मारा जाता है, तुझे पुलिस स्टेशन चलना है ना, जा कर कर केस कर। अरे जिस दिन केस कर दूंगी ना, गांड में पूरे खानदान के गांड में कहते हैं ना, सलिए को गर्म करके डाला जाएगा। ये बताओ, मैं आई थी क्या भीमनगर माँ चूदा ने? हाँ, तुम लोग को तो काम पे बुलाया था ना, गाड़ी चलाने के लिए आरिफ जैसे आदमी ने काम पे बुलाया था ना। अरे चलो ठीक है ना, मैंने नशे की दुनिया में थी, कोई इंसान मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला एक नशे की दुनिया में इंसान कुछ भी करता हो, नशा ही इतना गंदा था, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। मेरे अपनों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे, जिससे शादी हुई थी वो कुंडी लगा के सो जाता था। अकेलेपन में कोई नहीं दिखा था, तो किसी को ऐसा कोई दिखा जिसको मैंने अपना प्यार समझा, सहारा समझा, उस प्यार के लिए सारा सेक्रीफाइस किया। आरिफ जैसे लोगों को घर से भगा दिया, 307 के केस में अपने आप को बर्बाद कर दिया, मेरा घर चला गया, जिस घर को मैं खरीदने वाली थी वो घर चला गया, सब कुछ हो गया, पूरी बर्बाद कर दिया। हाँ, और बर्बाद करने के बाद आज जब तुम्हारा बच्चा 5-6 साल का होता है तो तुम लोग अपनी औकात भूल के, तुमको अब लगता है कि हमारा परिवार है। किसी का घर का परिवार तुम लोग खराब करते हो, किसी के बच्चों को अनाथ करते हो। तुम्हारा परिवार है ना, मेरे 3 बच्चे तो बेगर बाप के हुए ना, भले कैसे भी थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, सुकून की जिंदगी तो थी। तुम लोग हमारी शांति जिंदगी में घुसे ना। मैं बोलती तो बुरा लगता है ना, जब तुम्हारे बच्चों को बोला जाता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? प्रेग्नेंट किया, उसको नाजायज़ बोला गया, उसके लिए बकरा काटा गया, तुम्हारे सामने बकरा काटा गया और बकरे का बोटी तुमने बैठ के आराम से खाया, शर्म नहीं आई? वो तो छोड़ो, ऐसे बंदे मेरे साथ गाड़ी में चलते, जो बंदों को मैं बाउंसर ये सबको लेके जाती हूँ, मेरे मुँह से भाई 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 बोलते मुँह थकता नहीं है। उन लोग के सामने मुझे अगर कोई बंदा गाली दे रहा, चाहे खुद के मेरे बच्चे हो या मेरे पति हो, आप लोगों को क्या करना चाहिए? उस जगह पे पलट के जवाब देना चाहिए कि आपको निकलना है तो निकलो, मैडम को गाली मत दो। यहाँ बेशरम बंदे, इतना एटीट्यूड हमने कब, मैं पता आपको, मेरे पति जय भीम समझ के, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो है कलंक है वो लोग इस समाज पे। क्योंकि अगर सच में जय भीम समाज के होते ना तो कभी 10 जगह नहीं जाते। कभी बच्चे की मन्नत पूरी करने सैलानी जाते हैं, कभी विद्या देवी के बच्चे को मारने के लिए सटवाई जाते हैं, बकरा काटते हैं मानकेश्वर में, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं और शरीफ बनते हैं, सारा पूजा पाठ करते हैं, कभी उनके खंडवा सब बोलते हैं। मैं रास्ते में भी कहीं बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति देखती हूँ ना तो पैर पड़ती हूँ, जैसे भगवान का पैर पड़ते वैसा पैर पड़ती हूँ। और ये बंदा क्या करता है? ये बंदा मेरे गाँव जाके हमारे गाँव वालों को चूतिया कहता है। हमारे गाँव में गए, कोई होटल में ठीक से खाना नहीं मिला, गाँव है, गाँव में तो भी हमारे यहाँ पनीर की सब्जी, सेव सब्जी सब मिलती भाई, हर एक देश का। ये बंदा गांव जाएगा तो वहाँ पे, गांव छोड़ो, जगन्नाथपुरी जाएगा तो भाकरी मांग रहे हैं। भाकरी महाराष्ट्र में मिलती है ना, भाकरी चटनी। अब आप महाराष्ट्र का खाना जाके गांव में मांगोगे, जगन्नाथपुरी में मांगोगे, कोलकाता में मांगोगे और उन लोगों को चूतिया उतिया गाली दोगे। अगर अभी हम गाली देंगे तो आपका समाज तो हम पर मारने आ जाएगा कि हमारे समाज को गाली कैसे दी। तो ये बंदा कौन होता है हमारे समाज को गाली देने वाला? ये बताओ आप सब लोग। मैं बता रही हूँ, इस वक्त ना मुझे इरिटेट किया जा रहा है। इरिटेट क्या किया जाता है कि ऐसे इसको परेशान करेगी तो हमको छोड़ देगी। पहले मैं अयोध्या में थी, अयोध्या में कुछ नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ प्यार से कहा, कुछ बात ऐसी हुई थी भाई, देखिए कोई लोग मेरे घर तक आ जाते, तुम्हारी दोस्ती यारी की वजह से आज की तारीख में गुंडे नशेड़ी हमारे घर तक आ जाते हैं, हमारे बच्चों से पैसा ऐसा मांगने लगते हैं। साली जिनकी औकात हमारे दरवाजे के सामने खड़े रहने की नहीं, वो गांडू लोग हमारे घर तक आ जाते हैं इन जैसों की वजह से। तुम्हारी दोस्ती किसी अच्छे से नहीं है, शरीफ लोगों से नहीं, अपने घर में घुसाओ।
मेरे बच्चे को मारने के बाद भी मैं एक छोटे बच्चे से प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं कोई किसी के भी बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। यहाँ बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। माया मैडम जैसी की चूत में इतनी खुजली होती है भोसड़ी के कि अगर उसको उसके बच्चे को घर में भेजना है मेरे, तो उसको पहले उसको खुश करो। उस दिन अगर उसका पति रात को उसके साथ सोएगा, ज़बरदस्ती उस गेंडी पे, कहते हैं ना फुटबॉल पे चढ़ेगा, उसकी गांड मारेगा, तब वो खुश होगी, तब वो अपने बच्चे को भेजेगी। नहीं तो नहीं भेजने, मत भेजने ही चाहिए। आज ही मैंने बोला है कि लाना मत इस घर में कभी। सही है तुम लोग का। मैं तुम बाहर लेके जाती हूँ यात्रा पे कि जैसे 2 पैसा सब लोग कमाए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ड्राइवर लोग को अगर 10 दिन का 10,000 रुपया रहेगा ना, तो इस बंदे को, मेरे पति को 30,000 रुपया मिलता है, 20,000 30,000 मिलता है। मैं रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ। उसके बाद रास्ते में जितनी बार भी कहीं भी दारू का पैसा ले रहे, 2,000 4,000 ख़त्म। अरे तुम मेरे साथ बाउंसर जा रहे, ड्राइवर जा रहे, उनको पीना खाना रहेगा तो पैसा मांगेंगे ना। तुम पी रहे हो, तुम उन लोग को भी दोस्तियाँ भी रख रहे हो, सीधी बात है। लोग पीछे पीछे घूमेंगे, फिर सब मेरा भूल जाते हैं। मैं सिर्फ उन ड्राइवर और जो मेरे साथ बाउंसर जाते हैं उनको एक बात पूछती, तुमको लाता कौन है? तुमको लाते हैं रमेश भाई, तो तुमको उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। वो तुम्हारा लीडर है ना। तुम लीडर की इज्जत छोड़ के एक मालिक के पीछे भागते हो, और वो ऐसा मालिक जो अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं। वाह। उसके बाद दूसरा बात कैसा, उनके परिवार, इरिटेशन कहाँ है क्या? अरे बात करने को मना नहीं है, बात करो, लेकिन पैसे मांगने के लिए फ़ोन आते हैं तो बहुत बात होती है। मैं वहाँ पे हाथ पैर जोड़ती हूँ अयोध्या में कि यहाँ पे लफड़ा मत करो। देखो तुम भी 2 पैसा कमाना है, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे का फीस भरना है, फ़र्क नहीं पड़ता माँ चुदा ने क्या, माँ के भोसड़े में क्या। तुम लोग सब लोग माँ के भोसड़े में क्या बैंक खोल के रखा है? तेरी बीवी के भोसड़े में, तेरी माँ के भोसड़े में, तेरी भाभी के भोसड़े में बैंक खोल के रखा है, खाता खोल के रखा है कि उसमें से कैश निकालोगे और जाओगे। तुम लोग अपनी खुद की माँ बहन को, माया मैडम की कसम नहीं खाएंगे, अपनी माँ की कसम खाते हैं, मर जाए। अभी वो बीच में ऐसा दूध का दूध पानी का पानी हुआ था। किस बात पे, झूठी बात पे बातें हुई थी, जब मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर तुम झूठ बोलो तो तुम्हारे पे मेरे पे आएगा। आ गया, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। मैं बोलती हूँ जब तुम लोगों ने रिश्ता निभाया है, रिश्ता लिया है, शादी की है, तो थोड़ी तो मैनर्स होनी चाहिए। पीने के बाद 10 बार ड्राइवर लोग को फ़ोन करना, 10 बार उनको परेशान करना, ऐसे गाड़ी लो ऐसे गाड़ी लो। अरे सामने वाले ड्राइवर ने मैप लगाया है, वो लेके चल रहा है ना, तुम परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या पीने खाने जाते हो? यहाँ मिलता नहीं है। मैं पूजे पे बैठी हूँ, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट। अरे बंदा दारू और सिगरेट ऐसे पीता है जैसे ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा ही नहीं। 2 पैसा बचाना नहीं है। 5,000 दिया गप, 2,000 दिया गप, 10,000 दिया गप। अपने साथ साथ सारे लोगों को बिगाड़ने का। पीना है पीना है पीना है, और गलती से अगर फिर अपने रूम में बैठ गए पीने को, तो तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत। पहली बात तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले सनातनी लोग हैं, हमें 24 घंटे अपने आदमी के साथ सोने की नहीं पड़ी रहते हो। दूसरी बात, जो बंदे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन्होंने काम वासना से दूर रहते हैं। सबसे पहले भगवान उन्हें काम वासना से दूर रखते हैं। हमारे अंदर काम की इच्छा जागती ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बंदे हैं। हमारे लिए पैसों का टारगेट बहुत ज़रूरी है। सामने वाले बंदे को रिक्वेस्ट करें कि भाई तुमको क्या करना है, तो सुबह उठ के कम से कम 2.5-3 घंटा 4 घंटा पूजा करो। पूजा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलता तो भाई नशे में है। मैं क्या बोलती हूँ, माया मैडम तुमको क्या घर पे तुम्हारे 4-5 नौकर है क्या? होटल में जाएंगे तो 4-5 बार क्या है सब्जी, और ऐसी सब्जी बोली जाएगी जो गांव में नहीं मिलती है। भिंडी है, ये है, वो है। अरे महाराष्ट्र में थोड़ी हो, बाहर हो ना, जहाँ पे जैसा देश वैसा भेस रहना चाहिए ना, जहाँ पे जो मिलता है चुपचाप खाना चाहिए ना। यहाँ तुम्हारी औरत क्या तुमको पकवान बना के देती है? वो तो पूछती भी नहीं है। तुमको मजबूरन दूसरे दिन दोपहर को दूसरे घर में अपनी दूसरी बीवी के पास आके खाना खाना पड़ता है, तो तुमको पूछती भी नहीं है। क्या देती है क्या मटन मच्छी बना के? ये बंदे लोग खाना मंगाएगा, ये बंदा खाना मंगाएगा, खाएगा नहीं, फेंक देगा। समझो कितने करोड़पति औलाद है। क्यों परेशान करते हो? इसलिए परेशान करे इरिटेट की कंटाल के हमें छोड़ दे, बस कंटाल के छोड़ दे। ये बात से कंटाल के छोड़ना है ना। मैं तो कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, तो जब छोड़ना है तो एक काम करो, नहीं करना है मुझे बच्चे से प्यार। बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन जब बच्चों के प्यार के बहाने अगर आप लोग हमें इरिटेट करो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ तो नहीं चाहिए। तो एक काम करो, अपनी माँ चुदाओ, अपनी जो सोकल बीवी है ना जिसके लिए सबसे लड़ते हो, उसकी गांड चाटो, उसकी मैक्सी उठाओ, डेली अगरबत्ती सिगरेट लगाओ और उसी की गांड चाट के उसके ही करो। नहीं चलेगा काम ना, नहीं बदली का काम मिलता, धंधा करो। इतने सारे है ना
बहुत सारे लोगों को बदली का काम देते हैं ना, उनको फ़ोन करो कि मैं अपनी औरत का खटिया का धंधा चालू किया, मेरी औरत के लिए ग्राहक लाओ, ऐसे करो, ठीक है। मेरे को तो बहुत इरिटेट कर दिया यार, अब खुद इरिटेट हो। मैं तो यात्रा पे नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन मैं उन भाइयों से पूछती हूँ कि मेरा मुंह नहीं थकता है तुम लोग को भाई भाई बोलते बोलते। तुम्हारे सामने एक बंदा मुझे गाली दे रहा है, तुम लोग का काम नहीं कि मुंह तोड़ दो, उठा के फेंक दो। जो बाउंसर के लिए जाते हैं तुमको काम का पैसा दिया जाता है ना, कि पीने खाने का पैसा दिया जाता है। सामने वाला बंदा 4 बार बोल रहा है, रमेश भाई बेचारे 4 बार 5 बार बोल रहे हैं, मैंने देखा उनको इग्नोर किया जाता है। क्यों? वो लीडर है ना तुम्हारा, वो तुमको लाता है, उसकी वजह से 2 पैसा कमाते हो ना। और एक बात याद रखना, रमेश भाई अगर किसी को नहीं लाएंगे तो मैं डायरेक्ट तो किसी को बुलाने वाली नहीं हूँ, डायरेक्ट रमेश भाई के थ्रू। और जिस बंदे को तुम लोग अच्छा समझ रहे हो ना, मेरे पति को, वो इस दुनिया का सबसे नीच इंसान है। वो कभी किसी का सगा नहीं है, वो कभी किसी का सगा नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी उल्लू सीधी करने में, वो तो चाहता है कि मेरा रमेश भाई से सबसे कांटेक्ट टूटे, तो फिर से वो अपने नशेड़ी दचड़ी दोस्तों को लेके अपनी अय्याशबाजी कर सके। क्यों? पैसा आएगा जो डालते जाना, पैसा आएगा डालते जाना है। जो इंसान विद्या देवी का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। जिस विद्या देवी ने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करके उसके पूरे परिवार को संभाला है ना, अगर मैं भी चाहती तो छोड़ देती। मैं कितनी भी बुरी हूँ लेकिन परिवार के लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बुरा कैसा लगता है, मैं एक छोटे बच्चे से प्यार करती हूँ, मैं अपने उस छोटे बच्चे से प्यार करती हूँ। उसके लिए पूरे रास्ते जूते लेने हैं, मोजड़ी लेना है, चप्पल लेना है, कपड़ा लेना है, लेकिन नहीं, पहले यहाँ पे आएंगे उस छोटी सांड को, उसकी गांड में उसको पहले खुश किया जाएगा, उसकी गांड मार के तब उसको मन करेगा, तब अपने बच्चे को भेजेगी। चलिए औरत बेशरम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना रांड 10 के साथ सो के बच्चा पैदा करती है और उसके बाद उसको सहारा बना के लोगों से वो करती है। क्या करेगी? कंप्लेंट करने मेरे नाम पे जाकर कर, मैं भी आती हूँ, जो करना है कर। तुम जैसे लोग को शर्म नहीं है। मैंने क्या बोला इस 40-14 को, अगर तेरे को जिंदगी भर के लिए खट्टे पे नहीं सुलाई, तेरे जितना लोग तेरा साथ देते ना, तेरे भाई, तेरी माँ, तेरा जेठ, सबकी गांड नहीं मारी ना तो मैं नाम मत लूंगी। तुम लोग मेरी रास्ते में इज्जत उतारते हो ना, मैंने इतनी इज्जत बनाई है, हाँ, तुम लोग मेरी रास्ते में इज्जत उतारते हो। यहाँ के सीधे बन जाओगे। क्यों? यहाँ पी के नाटक करने का ना रात को, यहाँ पी के नाटक नहीं होता है। यहाँ तो मिनिस्टर मैडम के सामने पहुँच जाता हो, जोर से चिल्लाते थे, बस सोना है, बैठना है, उठना है, बस वेट करो। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनको बच्चों को देखा जाएगा। मैंने आज साफ साफ बोला है, दिवाली के टाइम मेरे घर पे मत लाना बच्चे को, छोड़ दिया। और जहाँ तक तुम छोड़ने की बात करो ना, कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, जिस दिन छोड़ूंगी ना आरिफ से बुरा हाल करूँगी। छोड़ना तो छोड़ ही दूंगी मैं, बुरा हाल करूँगी। खाने के मोहताज होगे तुम लोग, 1-1 रुपए के लिए मोहताज होगे। और नहीं किया ना, विद्या देवी नाम की नहीं, जितनी बेइज्जती तुम लोग रास्ते में करते हो, ये भी भूल जाते हो कि इतनी बड़ी औरत है। मेरे 200 लोगों को बोलूँगी, इन लोग की ऐसी हालत करना ना, इनके साथ जो जो जुड़े हैं इनके ऐसी हालत करना ना कि ज़िंदगी भर ये लोग ना भीख मांगे। आज तो शुरुआत हो ही गई, आज देखिए बारिश हो गई, शक्तियाँ आ गई हैं, सुल्तान जी 1.5 फुट जी आ चुका है। अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये माया मैडम, ये लोग को जितनी गांड में चर्बी है, एक भी जन दिवाली में दिए लगाने के लायक नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी उल्टी गिनती मैं शुरू करती हूँ आज से, अभी से, मज़ा देखो। और जितने लोग मेरे साथ जाते हो उनको एक ही बात है, अगर मेरी इज्जत कर सकते हो तो ही मेरे साथ आओ। मेरी इज्जत नहीं कर सकते हो, 600 रुपये की दारू की बोतल के पीछे माँ चुदा रहे हो ना, तो नहीं आने का। विद्या देवी तुमको 600 रुपये की दारू की बोतल ही नहीं, जब यात्रा पूरी होगी ना तो 5-10 हज़ार ऐसे ही गिफ्ट देती है। लेकिन तुम लोग जिस जूते के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, वो खुद का सगा तो अपने घर का नहीं है, तुम्हारा क्या होएगा? जो विद्या देवी का सगा नहीं, वो तुम्हारा क्या होगा? तो किसी के सगे नहीं हो, सिर्फ पैसों के सगे। उनका एक ही काम है, कैसे यहाँ से इनको हटाना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, बस, और कुछ नहीं। और इन लोगों की हरकत अब मैं छुड़ाऊंगी, देख लेना। जिस तरह से 307 के केस से बाहर लाई थी ना, जा रही हूँ कामाख्या। मेरे आने तक मुझे पता चलेगा फिर से सबके सब जेल में जाओगे। और इस बार जब जेल में जाओगे ना, कम से कम 8 से 10 साल तक बाहर नहीं निकलोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, वेट करो।